सतगुरुदेव महाराज जी के द्वारा जब एक शिष्य को उपदेश ज्ञान होता है तब संत समझाते हैं, श्वासों की कर सुमिरनी, अजपा को कर जाप, सुरत शब्द में जोड़ दे, हंसी आप ही आप। इस मन को सुरती के द्वारा उस शब्द में जोड़ दे जो तेरे श्वासों की प्राण अपान की क्रिया को चला रहा है। सिर्फ तुझको ध्यान करके बैठना है और वो नाम तेरे अंदर अपने आप तेरा कल्याण कर देगा। यही मानव जीवन का सार है। अज्ञानी लोगों के लिए भी संत महात्मा संदेश दे रहे हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भ्रम और संसार, सार शब्द जाने बिना कभी न उतरसी पार। ये जो तंत्र मंत्र की विद्या लोगों ने बना करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। कल्याण होगा जो तुम्हारे प्राण अपान की क्रिया को चला रहा है। ये शरीर का सार श्वास है, इसमें ही परमात्मा का नाम है, उसके बिना तुम पार नहीं हो सकते। यही संतों का संदेश है। इसको हमें समझ करके अपने मानव जीवन का कल्याण करना चाहिए। इस बात को सभी मानव जाति के लोग जानते हैं कि अगर हम अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में प्रवेश करेंगे तो वहाँ का हमको वीज़ा लेना पड़ेगा। अगर हम बिना वीज़ा के चोरी से किसी देश में प्रवेश करेंगे तो वहाँ हमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा उसको मिलती है। ये भी लोग सभी समझते हैं। इसी तरह हमारे धर्मशास्त्रों में दो लोकों की चर्चा की गई है। एक लोक तो वो है जिसमें हम आ करके अपना जीवन जी रहे हैं। दूसरा लोक बताया है परमात्मा का परम धाम, जिसको परलोक कहते हैं। उस परलोक परम पिता परमात्मा के धाम में प्रवेश करने के लिए हमको आत्मज्ञान का वीज़ा प्राप्त करना होगा, तभी हम उस परलोक में प्रवेश कर सकते हैं। यही बात सतगुरुदेव श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, मेरा एक ऐसा परम धाम है जहाँ पर जीव पहुँचने के बाद वापस नहीं लौटता। ये बात गीता अभी तक इस बात को साबित कर रही है। इसको सभी लोग भली बात पढ़ते भी हैं। श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन से यह भी स्पष्ट कहा था, नाना शास्त्र पाठेन लोके नाना देव पूजनम, आत्म ज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। आत्मा के ज्ञान के बिना पूजा पाठ तीर्थ व्रत ये सब व्यर्थ है, इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये गीता में लिखा हुआ है, सभी लोग इसको पढ़ते भी हैं। आत्मज्ञान के बाद ही परमपिता परमात्मा का परिचय होता है, तभी वो परमात्मा को साक्षी मानकर तीर्थ व्रत पूजा पाठ जो कुछ भी करता है वो परमात्मा के लिए ही करता है, तभी ये सारे कर्म सार्थक हो जाते। इस गुप्त राज विद्या आत्मज्ञान के बारे में मानव के मन का स्वयं का फैसला होता है, वो जानना चाहता है या नहीं जानना चाहता। इसमें किसी की जोर जबरदस्ती नहीं चलती।